समझिए आप, ये एक ये प्रवचन नहीं है, ये सत्संग की एक ऐसी गोष्ठी है, ज्ञान की गोष्ठी है, परमात्मा की ऐसी गोष्ठी है कि जिसमें सभी को बोलने का अधिकार है, सभी पूछ सकते हैं। ये कोई एकांगी प्रवचन नहीं कि मैं ही बोलता जाऊं। तो कुछ भी बीच में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। उसके बाद परमात्मा ने यहाँ पर 4 राजमार्ग बताए ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए, कि कोई व्यक्ति किस तरह से इसी जन्म में मेरी प्राप्ति कर सकता है। पहला मार्ग परमात्मा ने जो है ध्यान से भगवत प्राप्ति का बताया था। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा कि मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, और मयि बुद्धिं निवेशय, अपने बुद्धि को भी मुझे समर्पित करो। पहली बात की मन को समर्पित करने का मतलब है कि हमारे मन में जो है वो भगवत भावमयता होनी चाहिए। मन को हम कैसे भगवान को समर्पित करें? कोई वस्तु या पदार्थ तो है नहीं, या कोई केला हो या बनाना हो, एप्पल, और हम ऐसे वस्तु रख दिए। मन को रखने का मतलब क्या? हमारे मन में हमारा मन भगवतमय हो जाए। जहां भी हमारा मन जाए, जहां भी आंख जाए, और थोड़ा सा गहराई में देखो, किसी भी चीज के बारे में चिंतन करेंगे तो वहां पर भगवान ही आपको बैठे हुए मिलेंगे। जब तक हमारे मन में संसार की मुख्यता रहेगी, संसार का आकर्षण रहेगा, संसार का प्रभाव रहेगा, तब तक हम संसार के भाव से जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, आप उसी के कहलाओगे। भाव से अगर आप धन से जुड़े हुए हो तो आप धन के, संसार से, पदार्थ से, भोगों से जुड़े हुए हो तो आप भोगोगे। लेकिन भाव से, मन से हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो संसार में रह करके भी, पदार्थों में रह करके भी, सांसारिकताओं के बीच में रहने के बाद भी हम भगवान के ही कहलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझे दे दो। क्योंकि हम जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, अपने मन के कारण ही हैं। इसलिए चिंता को छोड़ें और चिंता की जगह पर हम चिंतन करें। और चिंता अगर करनी ही है तो परमात्मा की करें, धर्म की करें, अपने जीवन की करें। जो चीज हमारे साथ रहने ही वाली नहीं है, जो हमेशा जा रही है, जाने वाली है, उनके साथ हम अंदर से क्या जोड़ें, क्यों जोड़ें? तो भगवान ने कहा कि अपने मन को मुझे दे दो, और मैं बुद्धि निवेशय, क्योंकि चिंता जो है भोगों की नहीं, पदार्थ की नहीं, संसार की नहीं, विषय वासनाओं की नहीं। देखो हम चिंता क्यों करते हैं? उसका एकमात्र कारण है कि हम कहीं न कहीं पदार्थों से, भोगों से जुड़े हुए हैं, और ज्यादा हमारी चिंता भोगों की तो होती है। पैसे किस लिए करते हैं कि पैसे से भोग हमको हमें सहज लगता है, सुलभ लगता है। तो भोग की चिंता को छोड़ करके हम भगवान की चिंता करें, और भगवत भावमयता को अपने मन में जो है वो स्थान दे जाए। और मई बुद्धि निवेश है, भगवान ने कहा अपने बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि को समर्पित करने का मतलब यह है कि हमारे दिलो दिमाग से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही निकल जाए। अधिकतर अहंकार बुद्धि से ही हमें होता है कि देखो हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, और हमने कुछ ऐसे यूं ऐसे करके और देखो ऐसा कर दिया, हम समथिंग है कुछ तो भगवान ने कहा ये चीज बिल्कुल निकाल दी। क्योंकि भगवान की प्राप्ति में जो है अगर कोई वस्तु बाधक है तो केवल अहंकार। अगर अहंकार ना हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनकी अनुभूति हमें हो जाए, उनका हमें अनुभव हो जाए। लेकिन जो अहंकार है ना वो व्यक्ति को भगवान से दूर किए रहता है। तो भगवान ने कहा अपने मन को, मतलब जिस चीज से संसार की चिंता कर रहे हो, भोगों की चिंता कर रहे हो,
विषय वासनाओं की चिंता कर रहे हो, वो चीज मुझे दे दो। अब भगवान की चिंता करो, अपने जीवन की चिंता करो, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म की चिंता करें और चिंता को हम परिवर्तित कर दें चिंतन में। और बुद्धि में से जो एक कर्तृत्वाभिमान है, जो एक भोक्तृत्व वस्तु है, उसको हम माइनस कर दें। तो इस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और जब हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान की तरफ गई ना, तो भगवान के ऊपर प्रेम भी होने लग जाएगा, भगवान के ऊपर भरोसा भी पैदा होने लग जाएगा और लगेगा कि नहीं हमारे केवल भगवान ही है, अथवा तो मैं केवल एकमात्र भगवान का ही हूं। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल भरोसे से, विश्वास से। आप कुछ भी करो, लेकिन जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा ना, भगवान की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक मैंने छोटी सी कहानी सुनी, लेकिन कहानी में पता नहीं कितनी सत्यता है, लेकिन इसके पीछे जो सत्य छुपा हुआ है वो उसके सत्य से भी ज्यादा असरकारक है। एक कछुई थी, कछुई मतलब कछुआ, कछुआ की धर्मपत्नी, काचबी गुजराती मानो। उसका ऐसा नियम था कि रोज वो मंदिर जाती थी, भगवान का दर्शन करती, उसके बाद वापस आती, दूसरे भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करती, वापस आती। लेकिन जो कछुआ था वो बिल्कुल मंदिर तो ज्यादा ही नहीं, भगवान के ऊपर भी उसका भरोसा नहीं। लगभग देखो देखो सब कछुए ऐसे ही होते हैं। और रोज वो कछुई उसको बोलती कि मेरे साथ चलो, आज तो चलो, आज तो चलो, और जाओ तुम वो फिर कभी चलेंगे। और वो जो कछुई जाती और कछुए से भी कहती कि तुम भी चलो भैया, तो वो कहना जाओ भैया, ठीक है यहाँ है, कोई बात नहीं है, फिर कभी चले चलेंगे, तो वो उतार देता। और कछुई बड़ी धर्म परायण, रोज भगवान के मंदिर के लिए जाती, भजन करती, पूजन करती, लेकिन वो कछुआ उससे किसी चीज से, धर्म से मतलब ही नहीं। एक दिन कछुई बड़ी नाराज हुई कि अभी बस या तो सुन या मैं। तो कछुआ ने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो एक घर का क्लेश कलह डालने के लिए कहा क्या फर्क पड़ता, चलो चलो हम भी चलते हैं। तो कछुआ जो है वो चला भगवान के दर्शन करने के लिए, दोनों साथ चले। बीच में क्या हुआ कि एक बहरिया उन दोनों को उसने पकड़ लिया, और जब बहरिया ने पकड़ लिया तो कछुए ने कहा देखा, चैन से पड़े थे वहां पर तालाब में, तुम्हारे भगवान के दर्शन के लिए जाने के पीछे ये सब हुआ। कछुए ने कहा नहीं, भगवान हमारा कभी अकल्याण नहीं होने देंगे। उन्हें अकल्याण क्या नहीं होने देंगे, पकड़ लिया भी मार कर पाएगा। उस बहरिये ने उसको भूख लगी हुई थी और एक तपेली में पानी वो भरा और उसमें डाला और नीचे जो है वो आग लगाई। कछुआ ने कहा देखो मंदिर नहीं जाते तो मैं तो बच जाता, लेकिन तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे भगवान के दर्शन करने के लिए जाने में यह हाल हुआ। कछुए ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके ऐसा नहीं क्या हो सकता, जिसने आग भी लगा दी और आग लपट पकड़ने लगी, धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा, लेकिन कछुए का भरोसा भगवान के ऊपर टूटता नहीं था। और कछुआ उसको सुनाया जाए तीखे मृत्यु की उसकी बातें कि देखो ये तुम्हारे भगवान का न्याय है ना, और उसी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं जाते दोनों ही बच जाते। कछुए ने कहा नहीं। और अचानक ऐसा हुआ कि चारों तरफ से जो है वो घटाएं गिरने लगी, बादल आने लगे और इतनी घोर बरसात होने लगी कि अग्नि भी बुझ गई, बहरिया भी वहां से भाग खड़ा हुआ और वो जो है वो पानी उस तपेले में से ओवरफ्लो होने लगा और दोनों निकलते हुए बाहर आ गए। कछुए ने कहा देखा, चलो अब घर चलते हैं। कछुए ने कहा घर नहीं चलेंगे, अब पहले मंदिर चलते हैं और मंदिर होकर फिर घर चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के ऊपर भरोसा होगा, आत्मीयता होगी, प्रेम होगा, एक विश्वास होगा, तो कमी भगवान की तरफ से नहीं है, कमी अगर है तो हमारे तरफ से है। तो भगवान ने कहा अपने मन को एक बार पहले मुझे समर्पित करके देखो, अपने बुद्धि को एक बार मुझे तुम निवेदित करके देखो, और फिर क्या होगा, निवसित जैसी मैजी हुआ अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान ने कहा और कोई साधन करोगे तो ठीक है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूं, आप तो मुझे प्राप्त कर लो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हारे हृदय में मैं निवास करूंगा ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे हृदय में निवास करोगे। तुम मेरे प्रेमी हो जाओ बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारा प्रेमी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा आशिक और मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा तत्व की, ईश्वर तत्व की मुख्यता जो है अगर घर कर दिया इसमें से, अभी तक हमारे मन में बुद्धि में यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जैसे हम लोग कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये भी कहा गया है कि पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। आप भगवान में आपका ध्यान है, पूरा है और कुछ होना चाहिए, लेकिन भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि पुरुषार्थ ना करो। तो मैं ये भी नहीं कहा कि पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, सभी लोग समझते हैं पुरुषार्थ होना चाहिए,
लेकिन वो रेखा कहाँ है कि कहाँ तक पुरुषार्थ है और कहाँ पुरुषार्थ को छोड़ देना चाहिए, फिर ऊपर वाले को छोड़ देना चाहिए। तो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। आप जैसे कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी किसी स्टेज पे जाके सांस टूटती है ना, तो वो लाइन हमारे हम लोगों के जीवन में वो लाइन कहाँ है, पुरुषार्थ की रेखा कहाँ है? पहली बात कि संसार की जो प्राप्ति होती है ना, वो प्रारब्ध से होती है, लेकिन परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वो पुरुषार्थ से होती है। परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती है। ऐसा आप सोचो भाग्य में होंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं। भाग्य में होगा तो संसार मिलेगा, पैसा मिलेगा, भोग मिलेगी, लेकिन परमात्मा को एकमात्र पुरुषार्थ से ही मिलता है। भगवान के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और संसार में भी भगवान भाग्य का एक बहुत बड़ा है रोल है हमारे जीवन में, लेकिन भाग्य के भरोसे हम पुरुषार्थ को कर्म को न छोड़ते हैं, क्योंकि भाग्य बनता ही पुरुषार्थ से है। लेकिन फिर भी भाग्य का काफी रोल है। जैसे कि फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और विषयांतर में फिर 2 क्लास और लेनी पड़ जाएगी, लेकिन इन्हें बात यह है कि भगवान के ऊपर भरोसा हो और हम कर्म करें, और जो हमने कर्म किया है प्रारब्ध भाग्य बनकर के हमारे जीवन में जो है वो आएगा ही। लेकिन कभी भी हम कर्म को पुरुषार्थ को न छोड़ें, पुरुषार्थ को ज्यादा प्रधानता दें। भाग्य का भी रोल है। भर्तृहरि ने बड़ा अच्छा रूपक के द्वारा समझाया है कि पुरुषार्थ और भाग्य क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक लकड़ी की छपोरी में जो है वो सर्प बंद था, इस सपेरे ने सांप को जो है पकड़ लिया। अब कई दिनों से सांप भूखा था और बेचारा निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता था, तो वहां से चूहा निकला, चूहे को लगा कि इस पिटारी में मिठाई होनी चाहिए, और घंटों जो है उसको अपने दांतों से उतर करके उसने रास्ता बनाया। रास्ता बना करके अंदर गया। जब वो अंदर गया तो सांप 3-4 दिनों से भूखा था, उसको भोजन मिल गया, और बिना पुरुषार्थ चूहे के द्वारा बनाए गए मार्ग से वो निकल भी गया। तो ये भाग्य है। लेकिन फिर भी दोनों ही चक्र होने चाहिए हमारे जीवन में, भाग्य भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। भगवान के लिए जो है हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को और अपने बुद्धि को मुझे निवेदित कर दे, मुझे समर्पित कर दे, तो फिर निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, बल्कि भगवान उस व्यक्ति के प्रेमी हो जाते हैं, भगवान उसकी खोज करते हैं। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। कबीरदास ने कहा अब वो मुझे ढूंढे, कहा कबीर कबीर मैं तो बस अब चला। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। जब सूरदास जी बैठ करके भजन जाते तो भगवान कोई न कोई ग्वाले छोटे बालक का रूप पकड़ करके और ऐसे भजन को बैठ करके सुनते, बल्कि कहते कि बाबा वो जो कल भजन आप गा रहे थे बड़ा मधुर था, वो सुनाइए ना, आज कुछ नया दिखाओ तो सुनाइए। और सूरदास जी जो है वो मस्ती में गाते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बस मस्ती में गाते हुए सूरदास जी जा रहे थे और एक कुएं में गड्ढे में पड़ गए। फिर भगवान एक छोटे से बालक का रूप पकड़ करके और कहा कि बाबा हम तुमको निकालते हैं, और फिर हाथ पकड़ करके निकाला। तो सूरदास जी को भगवान के जब हाथों का स्पर्श हुआ, उसके बाद लगा कि नहीं ये स्पर्श कोई लौकिक नहीं है, ये कोई विलक्षण स्पर्श है, शायद ही भगवान कृष्ण का ही स्पर्श होगा। तो उन्होंने सोचा कि भगवान पकड़ के उनको लिए जा रहे थे, बाबा फिर कोई गड्ढे में गिर ना जाओ, हम आपको मुख्य रास्ते पर पहुंचा देते हैं। तो सोचा कि हाथ को यूं ऐसे करके हम उनका हाथ पकड़ लें, और यही थोड़ी सी हरकत की तो भगवान हाथ छुड़ा करके भाग गए। फिर उसके बाद भगवान सूरदास जी ने गाया और बड़ा अच्छा भजन दोहा की तरह है कि हाथ छुड़ाए जात हो निबर जान के मोहे, अंदर से जब जाओ तो मर्द बखानो तो है कि ठीक है मैं बोला हूँ हाथ छुड़ा करके भाग जाए, लेकिन अंदर से अगर तुम जाओ ना तब मैं तुमको बलवान मानूंगी, नहीं तुम बड़े शक्तिशाली हो। तो भगवान ने कहा बाहर की पकड़ कोई बहुत मजबूत नहीं होती है, जो मजबूत की अंदर की पकड़ होती है। तो भगवान ने कहा कि पकड़ो तो अंदर से पकड़ो। कैसे? पैसे को पकड़ लिया है तो जाए प्राण जाए पर पैसा ना जाए, संसार को पकड़ लिया है, भोगों को पकड़ लिया है, तो लाख कोशिश करने के बाद भी जो है ये भोग नहीं छूट रहे हैं, वही की वही बात हो जाती है, क्योंकि अंदर से पकड़ है, बाहर से पकड़े हुए तो छूट जाता है। तो भगवान ने कहा मुझे पकड़ना ही चाहते हो तो अंदर से पकड़ो, मन और बुद्धि से जो है मुझे पकड़ो, और इससे फिर तुम मेरे हृदय में निवास करोगे, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं है। फिर संभवतः अर्जुन ने भगवान से कहा होगा किसी कलयुग में लोग बहुत बिजी होंगे, लोगों का मन 50 जगहों पर भटकता होगा, बुद्धि भी कितने प्रकार की बिजनेस में किस तरह से करके कैसे निकल जाए इसमें लगी होगी। तो कोई व्यक्ति अपना मन और बुद्धि आपने न लगा सके तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति होगी? नहीं। कुछ इससे भी सरल मार्ग बताइए
जिससे कलयुग में आपकी लोगों को प्राप्ति हो जाए। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास उम्र कम होगी, बुद्धि भी कम होगी, हर चीज से वो लोग क्षीण होंगे, समय बहुत कम होगा, बिजी होंगे लोग। तो ऐसा कोई सरल में सरल मार्ग बताइए कि आपको आपकी प्राप्ति हो जाए लोगों को। भगवान ने कहा इससे भी एक सरल मेरे पास मार्ग है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। भगवान ने कहा अब चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अगर यदि चित्तम मतलब मन और बुद्धि दोनों से आ गए, इसको समाधातुं लगाने के लिए तुम अगर समर्थ नहीं हो, चलो कोई बात नहीं है। अब चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को, मन बुद्धि को परमात्मा के अंदर, ईश्वर तत्व के अंदर लगाने में अगर समर्थ नहीं हो पाए तो फिर एक काम करें, और वो है अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुं धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा जो है मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, कोशिश करो। और अभ्यास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर तत्व को प्राप्त हो सकता है। अब अभ्यास के द्वारा मतलब क्या? भगवान की तरफ जितने भी इशारे किए गए हैं अलग अलग साधनों के, भगवान की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं, उन सब वस्तुओं का अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उस पर धीरे धीरे चलना, सब अभ्यास योग है। लेकिन खास करके बहुत गहराई में अगर जाए तो अभ्यास योग का मतलब है वृत्ति परिवर्तन। अपने स्वभाव को बदल दें, अपनी वृत्ति को बदल दें, अपनी रुचि को जो है हम बदल दें। अभ्यास में भी वही व्यक्ति सफल हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको किसी एक चीज में रुचि ना हो और उसका अभ्यास करो, सफल नहीं हो पाओगे। जिस चीज में रुचि हो उसमें ज्यादा आप सफल हो सकते हैं। तो हमारी जो रुचि जो है भोगों में लगी हुई है, विषय वासनाओं में लगी हुई है, तो उस रुचि को थोड़ा सा बदल करके हम उसको परमात्मा परायण कर दें, भोग परायणता के स्थान पर ईश्वर परायणता की तरफ उसमें हम उसको मोड़ दें, तो अपने स्वभाव को, अपने वृत्ति को बदल करके जो है, और धीरे धीरे अगर व्यक्ति चलता रहे तो वह ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। और मुख्य जो है अपने जीवन में हमारा जो कार्य है, कर्तव्य है, वो केवल अपने स्वभाव की मौलिकता की खोज करनी है। क्योंकि धर्म कहीं बाहर से सीखना नहीं है, धर्म कहीं से कोई चीज लेकर के अपने ऊपर ओढ़ लेने जैसी चीज नहीं है। क्योंकि हम स्वभाव से ही धार्मिक हैं, लेकिन संसार के साथ आकर के, भोगों के साथ आकर के, माया के साथ आकर के, पदार्थों के आकर्षण की वजह से हमारा जो वास्तविक असली जो हमारा जो स्वभाव है, वृत्ति है, स्वरूप है, उसको हम भूल चुके हैं। और जो सांसारिक वृत्ति हमारी बनी हुई है उसको बदल करके अगर भगवत वृत्ति हमारे अंदर हो जाए तो फिर भगवान को सहज में प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने स्वभाव की मौलिकता की जो है हमें खोज करनी है। जिस तरह से कि बूंद जब आकाश से चलती है तो मिनरल वाटर नहीं होता है, लेकिन जब वो आकर के धूल में मिल जाती है तो फिर वो पीने के योग्य नहीं रह जाता वो जल। तो इसी तरह से हमारा वास्तविक स्वरूप तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब जीव माया के साथ बिल्कुल लिपट जाता है, इसके बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी ने उत्तरकांड में बताया है, तो फिर जो है तो माया बस भयो गोसाई, और फिर हम अपने स्वभाव की जो वास्तविकता है, जो मौलिकता है, उससे अलग हो जाते हैं। और फिर तो जन्म जन्म तक जो है हम इसी चक्कर में पड़े रह जाते हैं। फिर भी भगवान जितना नजदीक हमारे उतना कोई नहीं है, लेकिन भगवान की तरफ से हमारी विमुखता बनी हुई है, इस वजह से भगवान जितने हमसे दूर हो गए हैं शायद उतना दूर भी कोई नहीं है। तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है उसकी हम खोज कर लें, प्रेम का, आत्मीयता, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, करुणा है, दया है, सौहार्दपना है, जो आदमियत है, तो उसके थ्रू जो है अभ्यास के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे वास्तविक स्वरूप की केवल हमें खोज करनी है, और वो खोज होगी थोड़ा सा अपने अंदर हम देखेंगे तब। इसके पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, जो हमारी मौलिकता है, जिसमें आप थको नहीं, समझना वो आपका वास्तविक स्वरूप है। जिस स्वभाव में, जिस वृत्ति में थकान लगती हो वो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बहुत ज्यादा क्रोध करोगे तो आप थक जाओगे,
भोगों के साथ संयोग देखना, कुछ समय के बाद आज चीज संसार की हमें थका देती है। घृणा भी थक जाओगे, लेकिन जिस चीज में थकान आपको ना मालूम पड़े बल्कि विश्राम मालूम पड़े, वो चीज आपका सहज स्वरूप है, मौलिकता का स्वरूप है। सोने में भी आप थक जाओगे, आपको लगता है ना कि वो टाइम नहीं है, 5-6-7 घंटे सोने पड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बस सोने को ही मिले। कोई व्यक्ति कहते हैं कि बस 12 घंटे तक सोते रहो, थक जाओगे आप। ये डॉक्टर लिख देते 3 महीने का बेड रेस्ट, कसरत सोओगे हट हो जाएगी। लेकिन सोना अलग है, विश्राम अलग है। प्रेम में कभी आप थकोगे नहीं, आत्मीयता में, करुणा में, दया में, जो भी भाव हमारे अंतरंग मौलिकता के भाव है कि परमात्मा के द्वारा हमें प्रदत्त है, जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसका धीरे धीरे अभ्यास करने से हम भगवान तक की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो दूसरा मार्ग बताया है, इसमें मुख्य वस्तु है कि अपने स्वरूप को थोड़ा सा हम परिवर्तित कर दें, अपने वृत्ति को हम थोड़ा सा बदलें और हमारा जीवन जो है वो ईश्वर परायण हो जाए। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा जो अभी का स्वरूप है, जो स्वभाव बना हुआ है, वो हमारा नहीं है, संसार का है, भोगों का है, स्वार्थ का है, वासनाओं का है, उसका स्वभाव बना हुआ है। देखो, जिस व्यक्ति का संग जिस चीज के साथ ज्यादा होता है ना, उसका स्वभाव बिल्कुल उसके अंदर झलकने लगता है, उतरने लगता है, वो बिल्कुल वही चीज उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। जो फोटोग्राफर